ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक घर का देवता है और जिस घर की वो रक्षा करता है उस घर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। घर में रहने वाला बूढ़ा आदमी अपनी उम्र पूरी कर चुका है, लेकिन यमराज भी कुछ नहीं कर पाते। मजबूरी में वे अपनी आत्मा लेने वाले दूतों को भेजते हैं। तभी अचानक से घर का देवता उनके सामने आ जाता है और दोनों दूतों को रोक लेता है। कुछ ही बातों के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों दूत उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाते और जल्दी हार जाते हैं। मजबूर होकर वो दया की भीख मांगने लगते हैं। तभी घर का देवता उन्हें पहचान जाता है। वो बताता है कि हजारों साल पहले वो पाताल लोक में उनका अधिकारी था और शायद उनकी यादें मिटा दी गई हैं। देवता बताता है कि बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा है कि वो तब तक जीवित रहे जब तक उसका पोता स्कूल जाना शुरू न कर दे। ये इच्छा पूरी होने के बाद ही वो उसकी आत्मा ले जा सकते हैं। दूतों के पास उसकी शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन असल में वो दूत यहाँ पर सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से नहीं आए थे। ये बस यमराज के साथ एक सौदे का हिस्सा था। वो पाताल लोक के एक बड़े अपराधी का मुकदमा लड़ने आए थे। वो आदमी दुर्घटना से नहीं मरा था, बल्कि उसकी गलत तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसका मतलब है कि वो असल में निर्दोष था। पाताल लोक का नियम ये कहता है कि दूत तभी पुनर्जन्म पा सकते हैं जब वो किसी निर्दोष को सही साबित कर सके। इसलिए उन्होंने ये काम पुनर्जन्म पाने के अवसर के बदले लिया था। घर का देवता बुरा नहीं है, वो सिर्फ परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन अगले दिन कुछ तोड़ फोड़ करने वाले लोग आते हैं और परिवार को डराकर घर खाली कराने की कोशिश करते हैं। देवता उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक आदमी उसे धक्का देकर टॉयलेट में गिरा देता है। तभी हमें पता चलता है कि देवता की शक्तियाँ तब खत्म हो जाती हैं जब वो किसी गंदी बदबू को सूंघ लेता है। ये देखकर दूत कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमें अपने पिछले जन्म की सच्चाई बतानी होगी। देवता परिवार को परेशान होता देख मान जाता है। दूत तुरंत गुंडों को भगा देते हैं और इसके बाद 1000 सालों से छुपी देवता की यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं।